नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है विजयदशमी। यह कहानी है भाईचारे की, आनंद, उल्लास तथा हर्ष की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है विजयदशमी। किसी भी उत्सव के आने की खुशी से ही हम मनुष्य जाति चहक उठते हैं, चाहे वो ईद हो या क्रिसमस, होली हो या दीपावली, नवरोज हो या दुर्गा पूजा। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हटकर प्रत्येक इंसान कुछ आनंद के साथ गुजारता है। इधर महेश ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चैन की सांस ली। उसने जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखकर मन ही मन कहने लगा, चलो, रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मैं ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया। सारी औपचारिकता खत्म करने के बाद वह अपने फ्लाइट का इंतज़ार करने लगा। आज महेश बहुत ही रोमांचित था। नौकरी लगने के बाद वह पहली बार घर जा रहा है, और वह भी दुर्गा पूजा में। उसके 3-4 दोस्त और भी घर पहुंच रहे हैं। सबसे मुलाकात होगी, यह सोचकर ही उसका दिल बाग बाग होने लगा। और तभी महेश की फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने झट से फ़ोन की तरफ देखा। उसके दोस्त राघव का फ़ोन था। अब दोनों दोस्त बेहद ही उत्साहित होकर जोर जोर से बातें कर रहे थे। राघव कह रहा था, कहाँ है तू? जल्दी पहुँच। तुझे तो पता है ना, हर साल की तरह ही इस बार भी हमारे घर में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हो रहा है। सारे मेहमान पहुँच चुके हैं। बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही है, और कल तो सप्तमी की पूजा सुबह सुबह शुरू होने वाली है। इधर महेश भी, अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं, कहकर उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि उसके फ्लाइट का वक्त जो हो चला था। समय अनुसार ही अब महेश अपने शहर पहुंचकर घर की ओर रवाना हुआ। अब महेश चलती हुई गाड़ी के शीशे से बाहर का नज़ारा देख रहा था। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे से रौनक झलक रही थी। नए नए कपड़े पहने बच्चे बैलून हाथ में लिए चहक रहे थे। गाड़ी के अंदर से ही महेश कई बड़े बड़े पंडाल की संस्कृति तथा उसकी शोभा देखकर दंग रह गया। उसने माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति को प्रणाम कर आशीर्वाद भी ले लिया। अब महेश के घर पहुँचते ही घर वालों ने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन सबको सिर्फ एक ही बात का अफसोस था कि नई नौकरी की वजह से उसे सिर्फ 5 ही दिन की छुट्टी मिली है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब चारों दोस्त राघव के घर इकट्ठे होकर पूजा में सम्मिलित होकर अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। माँ दुर्गा का भव्य रूप तो देखते ही बनता था। सबके कल्याण के लिए ही तो माँ हम सबके बीच पधारी हैं। आओ उनका स्वागत करें। देखते ही देखते त्योहार के वे हसीन तथा रंगीन दिन खत्म होते गए। आज विजयादशमी है। महेश अपने दोस्तों से कह रहा था कि विजयादशमी की वो मज़ेदार किस्से याद है तुम्हें, जब हमने भांग पिए थे प्रतिमा विसर्जन के लिए जाते वक्त? याद है तुम लोगों को?
जब ताव ताव में हम सब ने मिलकर भांग पिया था। मैं तो 2 गिलास पी गया था, जबकि तुम लोगों ने सिर्फ एक ही गिलास पिए थे। इसीलिए तुम्हें ज़्यादा नशा भी नहीं हुआ था। और मुझे तो अजीब अजीब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कभी लग रहा था मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाऊँगा। महेश हंस हंस कर कह रहा था। जैसे ही मैं खड़े होने की कोशिश करता, मुझे लगता मैं धम से ज़मीन पर गिर जाऊँगा। इसीलिए मैं डर के मारे चुपचाप जाकर जिस ट्रक में प्रतिमा विसर्जन होने के लिए जो ट्रक खड़ी थी, मैं उस पर जाकर चुपचाप लेट गया। फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग गई। 3-4 घंटे मैं ट्रक पर ही सोता रहा। इधर प्रतिमा विसर्जन करके ट्रक वापस फिर पंडाल पर आकर रुकी। तभी मुझे किसी ने जोर से धक्का देकर उठाया। तब जाकर मेरी नींद खुली। मैंने देखा कोई नहीं है, तुम सब घर जा चुके थे। नशा तो कुछ हद तक मेरा उतर चुका था, लेकिन कुछ नशा अभी भी बाकी था। चूँकि मेरा घर करीब था, किसी तरह घर में पहुंच गया। शाम हो चली थी। विजयादशमी के दिन सगे संबंधी एक दूसरे से मिलने आते हैं। मैंने भी देखा काफ़ी मेहमान घर में आ चुके हैं। अतः मैं चुपचाप पीछे के दरवाजे से घर में घुसकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। और उसी दिन से मैंने कान पकड़ी, बाप रे, मैं जिंदगी में कभी भी भांग नहीं पीऊँगा। मैंने उसी दिन से प्रतिज्ञा की, बाप रे, मैं कभी भी भांग नहीं पीऊँगा। और इधर घर में भी सारे लोग चिंतित थे, क्योंकि शाम हो चली थी, मैं घर नहीं पहुंच रहा हूँ। लेकिन अंत में मुझे अपने बिस्तर पर सोया देखकर घर वाले निश्चिंत हुए। और मैं भी निश्चिंत हुआ कि चलो, घर में मेरे भांग पीने की भनक किसी को भी नहीं लगी। अब सारे दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे और विजयादशमी की शुभकामनाएं एक दूसरे को देकर मुस्कुरा रहे थे।